243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो किसी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। आपने देखा देवेंद्र यादव जी का नाम ही गया है उनका डिनायल कि हमने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है। ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन हो सकता है दूसरे लीडर के साथ भी हो। बिहार में नेता क्या मार्स से आए हैं या वीनस से आए हैं? बिहार में भी तो नेता बिहार से ही आए हैं ना। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार भी हम लोगों ने आपको बताया था कि कोर कमेटी में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे। मैं चाहता हूं कि नक्शल में मैं एक बार फिर आप सबको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहली चीज जो डिसाइड की गई थी वो थी कि हमारी कोर कमेटी में जो मेंबरशिप है उसे 125 से बढ़ाकर 151 तक कर दिया जाए। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि कोर कमेटी में मेंबर्स जब पार्टिसिपेट करें किसी मीटिंग में तो उनकी अनुपस्थिति को किस तरह देखा जाए, और उसके बारे में कुछ निर्णय हुए थे जिससे कि पार्टी का अनुशासन बना रहे। उसके अलावा उस कोर कमेटी की मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ था कि 3 वर्टिकल्स में हम अलग अध्यक्षों की के बारे में सोचेंगे और उसकी सूची बाद में जारी करेंगे। तो वो थी महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और किसान अध्यक्ष। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इन तीनों के नाम पर विचार हुआ, विमर्श हुआ और वो तीनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक बार इस कोर कमेटी के डिसीजंस के बारे में बात कर लें तो फिर मैं उन सब से आपका परिचय करवाऊंगा। इसके अलावा ये भी बात हुई थी कि अगले 5 दिनों में ही कोर कमेटी के पदाधिकारियों के बारे में भी निर्णय ले लिया जाएगा, और ये एक लिस्ट है जो कि आज हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। और इसके बारे में भी एक बार जब मैं ये समरी आपको बता दूं तो उसके बाद उनके नाम भी मैं बताऊंगा। ये भी डिसाइड हुआ था कि प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पर्यवेक्षक राज्य कोर समिति में से नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे कुल 20 लोग होंगे और लगभग ऑन एन एवरेज 2 जिले हर एक पर्यवेक्षक के क्षेत्र में रहे। इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया था कि 15 जनवरी तक बिहार के सभी जिलों में पार्टी का संगठन बना लिया जाएगा और उसकी घोषणा कर दी जाएगी। मार्च 2025 तक प्रखंड समिति में, जिसमें हर प्रखंड में 251 सदस्य होंगे, पंचायत समिति जिसमें 51 सदस्य होंगे और ग्राम समिति जिसमें 11 से 21 सदस्य तक होंगे, उनका गठन पूरा कर लिया जाएगा। विधानसभा प्रत्याशियों के चयन के लिए एक 7 सदस्यों की चुनाव समिति का भी गठन किया जाएगा। वो अप्रैल माह में कर लिया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में दल की चुनावी गतिविधियों के संयोजन संचालन के लिए एक विधानसभा प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे और ये नियुक्ति भी 15 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे उम्मीदवारों के चयन के लिए एक प्रक्रिया शुरू की जाएगी जो मई 2025 तक चलेगी। आशा है कि जब हमारी पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलेगा उसी समय हम हर विधानसभा क्षेत्र में
अपनी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा भी कर देंगे। बिना ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए डिसिप्लिन से हम 20,000 किलोमीटर तय कर सकते हैं, इसका प्रयास है। साथ ही लेकिन जो पॉलिटिकल लोग जुड़ेंगे उनको सीखने की जरूरत है। आप मेरे इस बात को ये मत कहिएगा बाद में जब भीड़ देख के कि भैया वो क्या हो गया। मेरे जो 100 कमांडो जा रहे हैं ये इस बात को यथार्थ करके दिखाएंगे कि 100 की टुकड़ी में भी आप डिसिप्लिन रह सकते हैं। और यही मैसेज लेके सबके पास जाना चाहते हैं कि अगर खून बहाना ही है तो या तो बॉर्डर पे बहाओ और या तो जाके किसी ब्लड डोनेशन कैंप पे बहाओ, सड़क पे खून नहीं बहाना है। तो ये भी एक मैसेज होगा जन सुराज की तरफ से और ये लेके युवाओं को लेके मैं काफी उत्सुक हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशांत किशोर भैया का और हमारे माननीय अध्यक्ष जी का, जो इन्होंने मुझ पे भरोसा जताया, ये प्रभार दिया और पूरी तरह से मैं इसमें लग जाऊंगा और आई एम श्योर कि एक नया युवा खड़ा होगा बिहार के लिए, जो नए बिहार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि जो जिन उपचुनावों में या एमएलसी का जो चुनाव हुआ उसमें हमने अपनी ताकत का अंदाजा लगाया, हमने जो मेहनत की उसका क्या रिजल्ट होता है इसका हमें अच्छे से अंदाज हो गया, जिसको एक ट्रायल या प्रोबेशन पीरियड कहते हैं ना, ये हमारी पार्टी का ट्रायल और प्रोबेशन पीरियड रहा, जिसमें जो चीज हमने सीखी उसका यूज उससे लेसन ले करके हम 2025 की तैयारी में जुट गए हैं, जिसका थोड़ा थोड़ा संदेश आपको होने लगा होगा इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से जो हो रहा है। जहां तक 2025 में चुनावों का सवाल है, आप जानते हैं कि हमारा दावा है कि हम 2043 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और इस उम्मीद से 243 हमें क्या 243 तो इस उम्मीद से कि चुनाव होते होते तक हमारा संदेश और हमारी नीतियों का ज्ञान हम बिहार में इतनी लोगों तक पहुंचा देंगे कि वो हमें अपना आशीर्वाद जम कर देंगे और हम जरूर बिहार में जनता की सरकार बनाएंगे। और अगर 2025 में नहीं बना पाए तो हम यही समझेंगे कि हमें जनता के बीच जाकर और काम करने की जरूरत है। हमारा संदेश अभी शायद उस हद तक लोगों को नहीं मिला है जिस हद तक जाना चाहिए। वो हमारे लिए एक और भी बड़ा लेसन होगा और इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं या कमजोर पड़ने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। रुकिए ना सर। मनोज जी, देवेंद्र यादव और मुनाजिर हसन दो लोगों ने कोर कमेटी से इस्तीफा दी। देवेंद्र यादव को अभी आप लाए, मुनाजिर हसन ने तमाम मीडिया के कैमरों के सामने बहुत से आरोप जनसुराज पर कल लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अभी पार्टी धरातल पर नहीं पहुंची, टिकट बिकने शुरू हो गए, तमाम तरीके के आरोप। क्या कहेंगे? दूसरे राजनीतिक पार्टियों के जैसा जनसुराज में भी वो अंदरूनी खींचतान सब कुछ शुरू हो चुका है क्या? बिहार में नेता क्या मार्स से आए हैं या वीनस से आए हैं? बिहार में भी तो नेता बिहार से ही आए हैं ना। तो नेता हैं, नेताओं का जो की चाह होती है, जो मंशा होती है, जो वो आप कह रहे हैं, जो तरीके राजनीति में अभी तक होते आए हैं उन सब से हम सीख कर अलग हो रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं वो कहीं अलग समाज से तो आए नहीं। जहां तक आपने देखा देवेंद्र यादव जी का, उन्होंने साफ साफ, शायद हिंदुस्तान में आ भी गया है उनका डिनायल कि हमने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है, हमने केवल अपना विभिन्न मत कोर कमेटी के संरचना के बारे में दिया था। लगभग ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन हो सकता है दूसरे लीडर के साथ भी हो। किसी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। कोर कमेटी को छोड़ना भी बड़ी बात है।
कोर कमेटी तो एक नया एक्सपेरिमेंट था, और कुछ लोग, और ये टर्मिनोलॉजी की भी बात है, आप सब लोग ध्यान दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।